नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। अरब शहज़ादी के बाद कतर शहज़ादे और जर्मनी ने भी मोदी का जीना हराम कर दिया। एक बार फिर दिल्ली को मैदान जंग बनाने का प्लान मोदी सरकार को ले डूबा। आरएसएस के गुंडों ने मुसलमानों की वीडियोस बना के वायरल करना शुरू कर दी। दबंग लेडी हिंद अल कासमी के बाद कतर शहज़ादे ने भी मोदी पर बिजलियां गिरा दी। मोदी सरकार को गरीब भारतीय शहरियों से पैसा लूटना महंगा पड़ गया। कतर ने भारत पर पाबंदियां लगाने का इशारा दे दिया। वीडियो में आपको बताएंगे कि मोदी का दिल्ली को एक बार फिर मैदान जंग बनाने का प्लान कैसे बेनकाब हुआ। जर्मनी और कतर ने क्यों भारत पर पाबंदियां लगाने का इशारा दिया कि बीजेपी सरकार को जान के लाले पड़ गए। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। नाज़रीन, अरब शहज़ादी के बाद कतर शहज़ादे और जर्मनी ने भी मोदी का जीना हराम कर दिया। एक बार फिर दिल्ली को मैदान जंग बनाने का प्लान मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गया। हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों की वीडियोस बनाकर वायरल करना शुरू कर दी। शहज़ादी हिंद अल कासमी के बाद कतर शहज़ादे ने भी मोदी पर बिजलियां गिरा दी। इंतहा पसंद मोदी की घटिया सोच दुनिया के सामने अया हो गई। यूरोप में मोदी का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। जर्मनी का मोदी को आलमी अदालत में घसीटने का फैसला। जर्मन सरजमीन को किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। यूरोप में भारत की सरगर्मियों पर कड़ी नज़र। भारतीय शहरियों का यूरोप में रहना मोदी ने हराम करवा दिया। इससे कबल अरब ममालिक में भारतीयों के साथ ऐसा हो चुका है। भारत के कश्मीरियों और सिखों की जासूसी करने वाले भारतीय जोड़े को जर्मनी में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार जोड़ा गुज़श्ता 2 साल से जर्मनी में मुकीम कश्मीरी और सिख कम्युनिटी की जासूसी कर रहा था। जर्मन प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक भारत से ताल्लुक़ रखने वाला मुश्तबा शख्स जर्मन इंटेलिजेंस ऑफिसर से भी मसलसल राब्ते में था। मुश्तबा भारतीय जासूस के खिलाफ जर्मनी ने मुल्की कानून के तहत कार्रवाई करने का ऐलान किया। वीडियो में आगे चलकर जर्मनी के इक़दाम से आपको आगाह करते हैं। भारत में आलमी वबा की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाने पर अमेरिका ने तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि भारत में जाली खबरों की बुनियाद पर मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अमेरिकी सफ़ीर उमूमी बराए आलमी मजहबी आज़ादी ने एक बयान में भारत में मुसलमानों पर होने वाले ऑनलाइन और जिस्मानी हमलों की जानिब इशारा किया। उन्होंने कहा कि भारत में जाली खबरों की बुनियाद पर मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। नाज़रीन, मगरबी दिल्ली से बीजेपी के MP परवेश सिंह वर्मा ने 14 मई को नमाज अदा करते हुए लोगों का एक वीडियो शेयर करते हुए लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की बात की थी। पुलिस के इसको गलत बताने के बाद वर्मा ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। दिल्ली पुलिस ने मगरबी दिल्ली से BJP MP परवेश वर्मा सिंह को हिदायत दी थी कि वो सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले इसकी जांच कर लें और अफवाह फैलाने से बचें। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक MP परवेश वर्मा ने कुछ दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनकी पोस्ट पर इसको गलत बताते हुए उन्हीं अफवाहों से बचने की नसीहत दी थी। मालूम हो कि परवेश सिंह वर्मा ने 14 मई को नमाज अदा करते हुए मुसलमानों का एक पुराना वीडियो पोस्ट करते हुए कहा था कि क्या कोई भी मज़हब कोरोना वायरस के मद्देनज़र लॉकडाउन के बीच इस तरह की हरकतों की इजाज़त देता है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस ज़ाब्तों की पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ा दी गईं। अरविंद केजरीवाल ने जिन मौलवियों की तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, अगर उनकी तनख्वाह काट दी जाएँ तो इस तरह की हरकतें खुद रुक जाएंगी या फिर केजरीवाल दिल्ली को बर्बाद करने की कसम खा ली है। मशरकी दिल्ली के DSP ने MP की इस पोस्ट पर जवाब में ट्वीट करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से गलत है। अफवाह फैलाने के लिए एक पुराने वीडियो का इस्तेमाल गलत मंशा से किया जा रहा है। बराए मेहरबानी कुछ भी पोस्ट करने से पहले इसकी जांच कर लें और अफवाह फैलाने से बचें। बता दें कि MP परवेश वर्मा ने भी इस ट्वीट को डिलीट कर दिया था। BJP MP वर्मा ने अखबार को बताया कि किसी ने मुझे ये ट्वीट भेजा था। जब मुझे इस वीडियो की सच्चाई का पता चला तो मैंने इसे डिलीट कर दिया। वहीं आम आदमी पार्टी से राज्यसभा MP संजय सिंह ने दिल्ली पुलिस के ट्वीट का जिक्र करते हुए कहा कि शर्म आनी चाहिए, ऐसे मौके पर भी BJP के रहनुमा नफरत और अफवाह फैलाने में मसरूफ़ हैं। मशरकी दिल्ली के DSP जसमीत सिंह ने कहा कि ये वीडियो गुज़श्ता 4 से 5 दिनों से वायरल हो रहा था और मैं लगातार लोगों को बता रहा था कि ये फेक वीडियो है। लोग अब मोहतात हैं, इसलिए हम इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। नाज़रीन, डॉक्टर ज़फ़र इस्लाम खान दिल्ली अक़लीती कमीशन के चेयरमैन, मुसन्निफ़ और सहाफ़ी पर सोशल मीडिया पर मतनाज़ पोस्ट के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया था, जो उन्होंने 28 अप्रैल 2020 को शुक्रिया कुवैत के उन्वान के तहत शाया की थी। उस वक्त वो मिली गज़ट के एडिटर और नाशर हैं, जिसने मुस्लिम बरादरी से मुतल्लिक़ उमूर पर तवज्जो मरकूज़ की है, जो हिंदुस्तान में एक अक़लियत है।
वो हिंदुस्तान में रिलीफ और फलाही कामों में मुलविस तंजीम चैरिटी अलायंस के बानी और चेयरमैन भी हैं। हिंदुस्तानी मीडिया के मुताबिक ये FIR संतकंज के रिहायशी की शिकायत पर दर्ज की गई है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सफदरजंग इनकलेब के तवसत से ये शिकायत इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड खसूसी सेल के लोधी कॉलोनी के दफ्तर पहुंची। ST के पास FIR की एक कॉपी मौजूद है। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस नीरज ठाकुर ने बताया कि खान के खिलाफ मज़हब, नस्ल और फ़िरका वाराना बुनियादों पर मुख्तलिफ गिरोहों के माबैन दुश्मनी को फ़रोग़ देने हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 124 से और 153A के तहत पहली इतलाती रिपोर्ट दर्ज की गई है। 1 मई को डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान ने अपनी 28 अप्रैल वाली ट्वीट और फेसबुक पर की गई पोस्ट के बारे में वजाहत पेश करनी पड़ गई। अपनी वजाहत में उन्होंने कहा कि दिल्ली के शुमाल मशरक़ी ज़िले के फसादात के तनाज़ुर में हिंदुस्तानी मुसलमानों पर होने वाले मज़ालम का कुवैत के नोटिस लेने पर मेरी तरफ से 28 अप्रैल 2020 को जारी करदा एक ट्वीट से कुछ लोगों को तकलीफ़ हुई है, जो कभी मेरा इरादा नहीं था। मुझे एहसास है कि मेरी ट्वीट का वक्त गैर मुनासिब था और वो गैर हसास थी, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क को एक तिब्बी एमरजेंसी का सामना है और वो एक गैर मरई दुश्मन से लड़ा है। मैं इन सब लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जिनके जज्बात मेरे ट्वीट की वजह से मजरूह हुए हैं। मैं मज़ीद ये कहना चाहता हूँ कि ट्वीट की महदूदियत भी, क्योंकि वो बहुत कम अल्फाज में लिखी जाती है, इस बात की ज़िम्मेदारी थी कि पूरी दास्तान सादा ज़बान में नहीं लिखी जा सकी। इस ट्वीट का बतंगड़ बना दिया गया और इसमें ऐसी खुद साख्ता बातें शामिल कर दी गई जिनके कहने का ना मेरा इरादा था और ना ही कभी मकसद था। मीडिया के एक हिस्से ने इसको बदल दिया, इसके मशमलात को मसक किया और इश्तियाल अंगेज़ ख्यालात के साथ इसको नशर किया, जिनको ना मैंने कहा और ना ही मेरा कभी इरादा था। मैंने पहले ही अपने पिछले बयान में यह बताया था कि किस तरह बरसों मैंने अहम अमूर पर अरब दुनिया में हिंदुस्तान का दिफा किया है। मैं अपने मुल्क का ये दिफा करता रहूँगा, चाहे इसमें अपने मुल्क के ख़िलाफ़ किसी दूसरे मुल्क या अरब या मुस्लिम दुनिया से शिकायत करूँ। ये हमारे आइन के ख़िलाफ़ है, मेरे अपने ख्यालात के ख़िलाफ़ है और मेरी परवरिश और मेरे मजहबी एतक़ाद के ख़िलाफ़ है, जो मुझे ये सिखाता है कि वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। मैंने मीडिया के एक हिस्से का संजीदगी से नोटिस लिया है जिसने मेरी ट्वीट को मसक किया और मेरी तरफ उन चीज़ों को मंसूब किया जो मैंने कभी नहीं कहा था। मेरी बातों को मसक करने वाले चैनल के ख़िलाफ़ मुनासिब कानूनी नोटिस भेजा जा चुका है। अगर ज़रूरत होगी तो मज़ीद कानूनी इक़दाम उठाए जाएंगे। मैं अपने तमाम दोस्तों और खैर ख्वाहों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस मुश्किल वक्त के दौरान मेरे साथ यकजहती के लिए खड़े हुए, और मैं उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि तासुब और नफ़रत की सियासत के ख़िलाफ़ हमारी जद्दोजहद हमारे इदारों और हमारे आइन के दायरे में जारी रहेगी, क्योंकि हमारा आइन हमारे सियासी निज़ाम के लिए वाहिद नुक्ता इस्तनाद है। नाज़रीन, भारतीय सोशल मीडिया कारकुनों ने सोशल मीडिया पर इसके ख़िलाफ़ एक बहुत ही मुनज़्ज़म किस्म की अख्तरती की तहरीक शुरू कर दी। उन्होंने इसके ख़िलाफ़ गुस्ताखाना और इश्तियाल अंगेज़ ज़बान इस्तेमाल की और कुछ जगहों पर इसके किरदार कुशी का मुशाहिदा भी किया गया। भारत के ख़िलाफ़ अरब दुनिया की तनकीद में मोदी के हामियों ने सोशल मीडिया पर यह प्रोपेगेंडा शुरू किया कि शहज़ादी के ट्विटर अकाउंट को कुछ मुआंदाना खुफिया एजेंसी ने हैक किया था और उस ट्वीट से उसका ताल्लुक़ नहीं था जिसमें भारतीय मज़ालम की मजम्मत की गई थी। दूसरे लफ्ज़ों में सोशल मीडिया के इन कारकुनों ने महज ये तासर फैलाने की कोशिश की कि ये सब कुछ पाकिस्तान ने किया है। मशरक़ वस्ता के तकरीबन 6 ममालिक बशमूल सऊदी अरब, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और कतर भी हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ बदसलूकी पर इसी नाराज़गी का इजहार कर चुका है और अब भी इनकी जानिब से इसी तरह की नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है। ये हकीकत इन अरब ममालिक को भी मालूम है कि मिस्टर मोदी और उनके बीजेपी पैरोकार सिर्फ मज़हब इस्लाम की बुनियाद पर अरब ममालिक को बदनाम करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते, इसलिए अब इनका बदला लेने का वक्त आ चुका है। हाल ही में बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या का इंतहाई तौहीन अमेज़ ट्वीट भी सोशल मीडिया पर एक बार फिर सामने आया। उस पोस्ट को लेकर अरब शहज़ादी हिंद अल कासमी ने खूब आड़े हाथों लिया और उसको UAE से निकलने की धमकी भी दे डाली और उस पर अमल दरामद कराने के लिए पुलिस को उस बारे में रिपोर्ट भी कर दिया गया। ये पोस्ट अरब ख़वातीन के ख़िलाफ़ जिनसी तौर पर इश्तियाल अंगेज़ और तौहीन अमेज़ थी। मुत्तहिदा अरब अमारात की अहम हुकूमती रहनुमा और शहज़ादी हिंद अल कासमी ने कहा था कि मुत्तहिदा अरब अमारात में नफ़रत फैलाने वाले इंतहापसंद हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं है। शहज़ादी हिंद अल कासमी ने मज़ीद कहा था कि UAE की आबादी का 27% भारतीय हैं। मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने वालों की मुत्तहिदा अरब अमारात आमद रोकी जा सकती है। शहज़ादी हिंद अल कासमी की नरेंद्र मोदी सरकार के ख़िलाफ़ तनकीद का सिलसिला सोशल मीडिया तक ही महदूद ना रहा, बल्कि जब भारतीय न्यूज़ चैनल्स ने शहज़ादी हिंद अल कासमी को अपने TV चैनल्स में मदऊ किया तो उन्होंने भारतीय TV चैनल्स पर भी इंतहापसंद हिंदुओं को खूब आड़े हाथों लिया।
आखिर में तमाम दोस्तों से एक मरतबा फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करते हैं।